अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन। पिछले वीडियोस में आपने रेशियो को सीखा था। तो रेशियो क्या है? रेशियो दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं। अब मैं यहां पर एक रेशियो लिखता हूं 2:4। तो ये एक रेशियो है जिसमें ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको हम एंटीसीडेंट और इनको कोसिक्वेंट कहते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया है। अब यहां पर ये रेशियो है और एक रेशियो में और लेता हूं 3:6। ये दो रेशियोज हैं। अगर ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होंगे और हम उसको इस वाले सीक्वेंस में रखेंगे तो वो प्रोपोर्शन कहलाएंगे। तो मतलब कि दो रेशियोज की बराबरी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशियोज अगर समझा तो प्रोपोर्शन समझना मुश्किल नहीं है। दो रेशियोज के बराबरी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, बस इतना। ये वाला रेशियोज की साइन है और ये प्रोपोर्शन की साइन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A:B=C:D। तो प्रोपोर्शन वाली ये साइन हो या इक्वल की साइन हो तो ये दो रेशियोज की बराबरी होती है। अब यहां पर देखें, क्या ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के बराबर हैं? क्या इनको मैं अगर इस तरह रखूंगा तो ये एक प्रोपोर्शन बनेगा या नहीं? अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, रेशियोज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं सेम टेबल से, तो 2 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और 2 का टेबल इसके लिए 2 टाइम। तो इस तरह ये जो बनेगा फ्रैक्शन 1/2 या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इस वाले रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 1/2। और इसको मैं सिंपल कर दूं, इसको भी पहले अगर मैं इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं और सेम टेबल से इसको सिंप्लीफाई करूं तो 3 का टेबल दोनों के लिए होगा, यहां इसके लिए 1 टाइम 3 के लिए और 6 के लिए 2 टाइम। तो इस तरह इसका भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/2 है। तो ये दोनों ऐसे रेशियोज हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मैं अगर प्रोपोर्शन में लिखूं ऐसे, 2:4 इज इक्वल टू 3:6, तो ये एक प्रोपोर्शन कहलाएगा। याद रखें, दोनों रेशियोज बराबर होंगे तभी वो प्रोपोर्शन होगा। इस तरह मैं अपने मर्जी से अगर कोई भी नंबर्स लिखूंगा तो ये इक्वल है या नहीं, ये एक प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते जब तक कि हम इनको सिंप्लीफाई ना करें, जब तक कि हम इनको सिंप्लीफाई करके देखें कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब देखें, इसका तो सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे बनेगा। तो क्या ये वाला ऐसे बनेगा या नहीं? यहां पर 6 है और 8 है, तो दोनों सेम टेबल से डिवाइड होंगे। वो टेबल है 2 का, और इसके लिए मैं 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ूंगा और इसके लिए 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ूंगा। तो मजीद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहां पर 3:4 बनता है जो कि इसके इक्वल नहीं बनता। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां पर ये प्रोपोर्शनल नहीं कहलाते और ये जो है दोनों इक्वल हैं, तो ये एक प्रोपोर्शनल। तो अब यहां पर इस प्रोपोर्शन में देखें, ये एक प्रोपोर्शन है और इसके ये 4 एलिमेंट है, 2, 4, 3, 6। तो पहले यहां पर ये जो 2 लिखा है, जो फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और ये सेकंड प्रोपोर्शनल। इसी सीक्वेंस में ये थर्ड प्रोपोर्शनल और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाएगा। और यहां पर ये जो दरमियान के 2 नंबर हैं जो अंदरी तरफ हैं, ये 4 और 3, इनको हम मीन्स कहते हैं। और यहां पर ये वाले जो बाहर की तरफ हैं 2 और 6, ये होते हैं एक्सट्रीम। तो याद रखें, प्रोपोर्शन को हम इस तरह लिखते हैं, ये दो रेशियोज की बराबरी होती है और यहां पर ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये सेकंड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। और ये दोनों अंदर वाले पोजीशन में जो रखे हैं इनको हम मीन्स कहते हैं और बाहर वाले पोजीशंस वालों को हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल की एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और मजीद जो नेक्स्ट में होगा वो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेकर आएंगे। वो भी एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनल का, और प्रोपोर्शनल के लिए हमें वो प्रॉपर्टी हमेशा आनी चाहिए ताकि हम प्रोपोर्शनल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।